साइकिल हमारी को भी हम लोग ऊपर वाली तरफ ही ले आए थे और बाहर से भरमौर का कुछ ऐसा सा नज़ारा है। धूप आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कड़कती हुई निकल आई है। एंड ये एक हॉल है यहाँ पे कि हम लोग रुके हुए थे। हालांकि हम जो रुके हुए थे वो वहाँ पे अंदर वाली तरफ रुके हुए थे। एंड ये जो है मेन भरमौर का चौराहा है। ये वाला रास्ता चला जाता है दोस्तों 84 मंदिर, वो जाता है जी भरमानी माता, वो चला जाता है चंबा वाली तरफ। एंड ये जो रास्ता है जिसके रोड के बीचों बीच से जो है ये बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपर हम लोग रुके हुए हैं, ये वाला रास्ता चला जाता है हड़सर की ओर। तो हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका कैलाश मणि महेश साइकिल यात्रा के एक और नए ब्लॉग में। भरमौर में हमें हो चुके हैं पूरे 5 दिन। 5 दिन वैसे मैं रुकता तो नहीं हूँ कहीं पे, हालांकि चंबा में भी हम लोग मिंजर मेला में 5 दिन रुके थे, लेकिन वहाँ पे रीज़न था। यहाँ पे रीज़न कुछ ऐसा सा है कि भरमौर में इतनी सारी जगहें हैं। पहला दिन हमने आपको भरमौर एक्सप्लोर करवाया, दूसरे दिन हम लोग जो है वो 84 मंदिर चले गए, देन हम जो है भरमानी माता चले गए। तो एक दिन हमने जो है बीच में वो रेस्ट ले लिया। एंड बीच में हम जो है उस वाली पहाड़ी की तरफ भी गए हुए थे दोस्तों। वहाँ पे ना एक वाटरफॉल है, और वो जो वाटरफॉल है ना वो इतना ज़्यादा सुंदर है ना, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट से आ रहा है और ऐसा ना एक सुराग बना हुआ है और दिखता ही नहीं है कि उसका ओरिजिन कहाँ से है। बहुत ही तेज़ वाला पानी था। और इन वाली पहाड़ियों के पीछे भी एक और पहाड़ी है जो कि मैक्सिमम जब से मैं आया हूँ वो बादलों से घिरी हुई ही रहती है। बट वो पहाड़ी मुझे कैसे दिखाई दी जब हम लोग हमारी साइकिल से ना भरमानी माता वाला सफ़र यात्रा कर रहे थे ना, उस टाइम पे उतनी हाइट पे जब हम चले गए तब वो वाली पहाड़ी दिखाई दी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो वक्त हो चुका है अभी 1 बज चुके हैं दोपहर के, और आज हम जो है वो भरमौर से हड़सर वाली तरफ जा रहे हैं, जिसका डिस्टेंस जो है तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर हमें पड़ेगा। तो लेट इसलिए निकल रहा है क्योंकि मात्र 15 किलोमीटर जाना है हमें। तो 15 किलोमीटर में कितना ही टाइम लग जाएगा, 2, 2.5, 3 घंटे लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा धीमे धीमे भी चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कहाँ रुके हुए थे। वैसे रुकने को आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन बाहर थोड़ी थोड़ी ना ठंडी ठंडी हो जाती है। तो ये अंदर वाली तरफ ना एक हॉल है, यहाँ वाली तरफ जो है हमने ये अपना बैग वगैरह रख दिए हुए थे। एंड यहाँ पे हम जो है वो सो गए हुए थे। अभी जो है ना यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई रश पड़ा नहीं हुआ है, तो ये पूरा हॉल जो है ना ये खाली था। और सबसे बढ़िया बात, पहले तो 3 दिन हम जो है वो रुके थे, पीछे एक होम स्टे था, हेवन होम स्टे, आपने पिछले वाले ब्लॉग्स में देखा होगा, जहाँ पे कि टोल प्लाजा भी लग चुका है, ग्रीन बैरियर टोल टैक्स, जिसके कि आपसे मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि 50 रुपये मोटरसाइकिल के, 100 रुपीज़ ऑल्टो, स्विफ्ट एंड हैचबैक के, एंड एसयूवी के जो है वो 200 रुपये लगे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। मैंने कहा बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं एक ही जगह पे रुके, तो निकलते हैं 84 मंदिर के पास वाली तरफ चलते हैं। देन हम यहाँ पे आ गए और इसके चार्जेज हैं दोस्तों मात्र 100 रुपये, जिसमें जो है आपको वॉशरूम भी अटैच्ड मिल जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे जो है ये वाली बिल्डिंग थी, और ये पूरा का पूरा ना एक कमर्शियल हॉल जैसा है। और यहाँ पे नीचे वाली तरफ जो है वहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं। और साइकिल हमने जो है वो नीचे उतार ली हुई है, सामान सारा बांध लिया हुआ है। एंड बिल्डिंग में आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ अच्छे से। ये मेन रोड है नीचे से हड़सर वाला, ये बिल्डिंग है। बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा कि रोड के ऊपर जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है। खाने की बात करूं तो 2 ढाबे हैं यहाँ पे। एक 84 वाली तरफ जो है वो पंजाबी ढाबा है, जहाँ पे कि हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, और एक जो है वो है यहाँ पे बाबे दा ढाबा, यहाँ पे कि हम लोग डेली पराठा नान कुछ ना कुछ खा के जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब भरमौर से निकल ही रहे हैं हड़सर वाली तरफ, तो एक बार फिर से जो है पराठा नान जैसा कुछ ना कुछ खा के जाते ही हैं। ये बना दिया जी मेरे लिए फिर से। पंजाबी ढाबा जो है वो शुद्ध वैष्णो ढाबा है। ये वाला जो ढाबा है ये मिक्स है, वेज एंड नॉन वेज। वेज का सेक्शन जो है वो अलग रहता है, नॉन वेज का सेक्शन जो है वो अलग रहता है। और जो वेज वाले हैं वो कुक भी अलग हैं, बनाते भी अलग हैं, बर्तन भी अलग ही रहते हैं। खाना खा लिया हुआ है, अब इस प्यारी सी जगह को टाटा बाय बाय करने का दिल तो वैसे नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक जगह से निकलेंगे नहीं तो दूसरी जगह पे पहुंचेंगे कैसे। आते हुए मैं देखूंगा, 1-2 दिन रुक के जाऊंगा यार। भरमौर में बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है, और रोड कंडीशन अभी तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम जो है ना आपको साथ साथ में रोड अपडेट भी देते रहेंगे। पीछे भी मैंने आपको पूरा चंबा से लेके जो है भरमौर तक की रोड अपडेट दी हुई है। अभी आगे वाली तरफ भी देखते हैं, अगर कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही में मेरा जो ट्रैवल करने का एक मोटिव ये भी है कि मैं रॉ चीज़ें दिखाऊं, कुछ भी जो है वो फेक चीज़ें ना दिखाऊं, और जो भी परेशानियां डे टू डे लाइफ में डेली कम्यूट में हो रही हैं या मुझे दिख रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो भरमौर एडमिनिस्ट्रेशन टोल टैक्स आपने लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं?
दोस्तों अगर आप सामने वाली तरफ देखेंगे, ये इनका डंपिंग ग्राउंड है। डंपिंग ग्राउंड तो नहीं है, ये डंपिंग नाला ही है। ये जितना भी कूड़ा कचरा जो है ना सारा बरमोर का वहाँ पे जो है, अब वो MCD टाइप का ही है, वो प्राइवेट है ऑर्गेनाइजेशन, वो संभालती है। और यहाँ पे आके अगर आप ध्यान देंगे पूरा का पूरा कचरा ही कचरा है, वो यहाँ पे डंप कर देते हैं। और ये नीचे से जो है ये नदी जा रही है, छोटा सा नाला जा रहा है, ये सारा का सारा जो है वो नीचे वाली तरफ चला जाएगा। तो फिर बाद में आप लोग जगह जगह पे डस्टबिन क्यों लगा रहे हो? मैंने देखा हुआ है रोड साइड पे बहुत सारे ढाबे वगैरह, उनको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपका चालान हो जाएगा 1000 रुपये का अगर आपने डस्टबिन नहीं लगाया या कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक दिया। तो आप सभी डस्टबिन कलेक्ट कर रहे हो एंड एट लास्ट आप लोग खुद यहाँ पे डंप कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो ब्रो? आप क्या कर रहे हो? एक और चीज़ है कि ये ना मुझे यहाँ पे तीसरा वाला शौचालय दिख गया है, मोबाइल बूथ जिसको बोलते हैं, मतलब कि मूवेबल शौचालय। और ये अभी कितना, मैं 4 किलोमीटर आया हूँ और 3 दिख गए हुए हैं। तो ये अच्छी बात है, जो अच्छी बात है तो वो अच्छी बात है। हालांकि मेंटेनेंस वगैरह मैंने देखा इतनी ज़्यादा सही ढंग से है नहीं, लेकिन अभी यात्रा वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुई है ना, तो शायद इसीलिए अभी स्टार्ट ढंग से नहीं किया होगा। फिर भी लगे तो हुए हैं। तब भी कई लोग जो हैं वो पीछे मुझे दिखे रोड साइड पे ही वॉशरूम करते हुए। मत करो, अगर नहीं है नेचर कॉल है, समझ आती है, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम बने हुए हैं, एटलीस्ट वहाँ तो यूज़ करो। ये एक और वाटरफॉल आया है और इसके ऊपर वाली पहाड़ी आप देखो कितनी ज़्यादा हाइट पे है यार। वहाँ पे एक पेड़ लटक रहा है, ऐसा लग रहा है गिर जाएगा कभी भी। यहाँ पे चल रहा है जी रोड कंस्ट्रक्शन का काम, JCB लगी हुई है साथ साथ। वाला मलबा जो है ना ये ऊपर गिरा हुआ है, मतलब ऊपर से गिरता रहता है। और आगे वाला जो रोड है वो भी थोड़ा कच्चा कच्चा, ये पूरी मिट्टी आ रखी है। मतलब इस वाले रीजन में भी जो है लैंडस्लाइड थोड़ी बहुत होती रहती है, पर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि JCB लगी हुई है। जब से ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के अंडर आया हुआ है ना, हर जगह पे जहाँ कहीं भी लैंडस्लाइड हो रही है या फिर लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं या फिर कोई नाला वगैरह है, वहाँ पे आपको परमानेंटली JCB जो है वो इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। पीछे वाली तरफ भी आपको JCB दिखी, आगे वो वहाँ वाली तरफ भी JCB लगी हुई है। एंड ये ब्रिज बनाया हुआ है नया, और वो खड़ी है हमारी नटीरी ब्रिज। में आपको बता दूं दोस्तों, ये जो ब्रिज है ना ये तबाह हो गया था एक बार, मतलब पिछले टाइम पे ना। और जब मैं आया था 2023 में, तब तो ये पूरा का पूरा रोड जो है ना बरमोर हड़सर वाला 7-8 जगहों पे तबाही थी और पुल वगैरह सारे ढह गए हुए थे। रीज़न है ये आप वाटरफॉल देख रहे हो, ये भी आपको शांत सा दिख रहा है ना, इतना ज़्यादा कोई रश नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जब कुदरत का कहर बरसता है ना, तब ये सारा मलबा लेके आ जाता है और ये जो बीच का गैप है ये भी भर जाता है। तो अभी तो इस बार इतनी ज़्यादा तबाही नहीं हुई है। हालांकि जो रोड है बीच बीच में वो लैंडस्लाइड वगैरह पीछे हुए जा रहे हैं। खड़ा मुख से चंबा के बीच में बग्गा वाली तरफ भी हुआ था, तो इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वैसे भी अब मानसून जो है ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। 1-2 बारिश और जो है, मतलब बारिशें तो होती रहेंगी, लेकिन 1-2 बारिश ज़बरदस्त वाली आएगी, उसमें होपफुली कुछ भी ऐसा नुकसान ना हो। बाकी ये वाला जो पहाड़ है ये पूरा का पूरा नंगा हो चुका है। ऊपर वाली तरफ से जो है वो पेड़ ऑलमोस्ट तबाह ही हैं। अभी अगर गिरेगा तो इसके भी पीछे वाली तरफ से मलबा आएगा। और पुल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पुल को डैमेज हो रखा है। वो वहाँ वाली तरफ से ना, अगर यहाँ से स्ट्रेट देखें तो आगे जाके पुल जो है वो टिल्टेड हो रखा है। दैट मीन्स कोई ना कोई पत्थर वगैरह जो है उस वाली तरफ से वो गिरा ही हुआ है। दो नाले हम पार कर आए हुए हैं और सूर्यदेव आप देखिए, हाय 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 कितना साफ़ मौसम है आज यार। और यहाँ कहीं पे दोस्तों हम लोग रुके हुए हैं, सामने है बजरंगबली। जय हो बजरंगबली जी की, पवन सुत हनुमान की जय। और इसी के साथ में जो है यहाँ पे बना हुआ एक रेन बसेरा। लकीली इस रेन बसेरे के अंदर जो है वो किसी ने भी अपनी गाड़ी वगैरह पार्क नहीं करी हुई है। अदरवाइज़ ना हिमाचल में मैंने बहुत सारी जगहें देखी हैं जहाँ पे रेन बसेरा वगैरह होता है,
तो अंदर ना जो उस लोकेलिटी के लोग होते हैं उन्होंने अपनी कार या बाइक जो है वो अंदर वाली तरफ पार्क कर दी होती है। इवन अगर बारिश पड़ जाए तो कोई जानवर, गाय या किसी को अगर बारिश के चलते हुए ऊपर आश्रय लेना है तो अंदर गाड़ी पार्क होगी तो वो कैसे रुकेंगे। ये है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश, 2023-24 में बना था और इसको बनने में लगे हैं 2.5 लाख रुपए। बढ़िया। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सब बातें कोई करता नहीं है, ये मतलब छोटे मोटे जो मुद्दे हैं ना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से गुजर रहे हैं तो छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी दिक्कतें जो किसी ट्रैवलर को या किसी पशु को, कोई भी है उस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या लोकेलिटी के रिगार्डिंग, वो आपको शेयर करनी चाहिए। आपको ब्लॉगिंग का मतलब ही मेरे मायने से ये है कि आप अपना ट्रैवल के थ्रू जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। आप जो भी देख रहे हो वो आप वीडियो बना के, कंटेंट बना के उसको आप शेयर कर रहे हो और आप लोगों तक मैं वो पहुंचा रहा हूं। अदरवाइज मनी महेश तो कितने सारे लोग आते हैं ना, हर साल कितने सारे लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं। हमारे चलो 500, 1000, 1,500, 2,000 व्यूज़ आते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन इतने लोग भी, 1000 लोग भी एक साथ देखने हो, कितने सारे लोग हो जाते हैं ना 1000। तो आई गेस सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है, सबके अपना अपना दिखाने का तरीका रहता है, सबका अपना अपना बोलने का तरीका रहता है, सबका अपना अपना क्रिएट करने का तरीका रहता है। तो हम भी छोटी मोटी कोशिश कर ही रहे हैं। बाकी मनी महेश कैलाश का जो रास्ता है, जो हटसर है दोस्तों, जहाँ से वो ट्रैक शुरू होगा, वो रह गया होगा मात्र 6 किलोमीटर। और मौसम जो है अब ठीक ठीक है, मतलब धूप है कहीं कहीं, पर जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं वहाँ वाली तरफ फ़िलहाल धूप है नहीं। तो यहाँ पे 5-10 मिनट बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि आधा सफ़र हमने तय कर ही दिया हुआ है और आधा ही बचा हुआ। आज कितना लगेगा हमको? हार्डली 2 घंटे लगेंगे बस। ठंडो रे पानी फेल है जी, फेल है। हर एक कोल्ड ड्रिंक, हर एक कोक, रेड बुल, शेडबुल सब फेल है जी। बिस्लरी, एक्वाफिना, फ़िल्टर पानी सब फेल है इस पानी के आगे। चश्मे का पानी जिंदाबाद, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये वाली चढ़ाई आई थी भाई कोई 600 मीटर की, जिसने कि थका दिया, क्योंकि रोड जो है ना वो बीच में उतराई, बीच में चढ़ाई, ऐसे चले जा रहा है। अभी जो है वापस से मुझे 1 किलोमीटर तक की तो ढलान दिखाई दे ही रही है। ये तो काला काला पहाड़ है, ऐसा लग रहा है कि शिलाजीत है, लेकिन शिलाजीत जो है वो ऐसी जगह पे इतनी डाउन में नहीं मिलती, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे मिलती है। और जैसे आइबेक्स होती है ना, आइबेक्स की तरह ही एक और जानवर होता है जो कि शिलाजीत ही खाता है। सोचो उसमें कितनी ज़्यादा ताकत होती होगी। और उस जानवर को जो है वो स्नो लेपर्ड खाता है, तो सोचो स्नो लेपर्ड में कितनी जान होती होगी। हाँ, फिर धूप आ गई है, लेकिन धूप के साथ साथ जो है वो ढलान भी आ चुकी है। अब आएगा मज़ा। भाई ये कैसी सी ढलान आई है, ढलान तो आई है। खंबा देखो आप कैसे लगा हुआ है, ये तो ऐसी बस उधर तार लगाई हुई है, उसके सपोर्ट के सहारे लटका हुआ है, कभी भी गिर जाएगा। वूहू, चलो। और ये आ गया है, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। जब से निकला हूँ पहली बार इतनी ज़्यादा वाली डीप ढलान आई है, अदरवाइज़ ऊपर नीचे ऐसे ही हो जा रहा है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा और ये कड़कती हुई धूप, बीच में पेड़ों की छाँव, मज़ा आ रहा है जी, वाह। हटसर ओनली 2 किलोमीटर लेफ्ट, लेकिन हटसर का रास्ता, अच्छा ढलान ही है। अरे वाह, ये तो मज़ा हो गया। ये तो 3-4 किलोमीटर जो है बहुत ही ज़्यादा आराम से हो गए, और टोटल किलोमीटर से ओनली 14। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूं दोस्तों, हमें जो है अभी रास्ते में एक भैया मिले हैं, वो ना एक शादी में जा रहे थे, तो हमें एक शादी में इनविटेशन आया हुआ है, तो हटसर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के जो है आज हम बारात अटेंड करेंगे। ओहो हो, जय श्री मनी महेश। हटसर का सेल्फी पॉइंट आ गया जी, जैसे भरमौर का सेल्फी पॉइंट आया था वैसा सही सेल्फी पॉइंट जो है हटसर का ही आ गया। आई लव हटसर। और इस वाली तरफ जो है पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों यहाँ मैं खड़ा था ना पीछे आई लव सेल्फी पॉइंट के पास,
तो यहाँ से ऊपर वाली तरफ से ना छोटे छोटे पत्थर गिरने की आवाज़ आ रही थी, टक 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 टक, ये वाले, ये जो पत्थर गिरे हैं अभी इस वाली पहाड़ी से। लेकिन यहाँ पे ना छोटे छोटे ही गिरते रहते हैं, ज़्यादा बड़ा होता होगा शायद जब कभी बहुत ज़्यादा बरसात ज़्यादा कुछ आए। बाकी ढलान ही ढलान है मित्रों, मज़ा आ गया मतलब। और साथ में आज किलोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा कम थे ना, और मैं ऐसे ही खुश हो गया हूँ कि बड़े दिन हो गया, दिन नहीं महीना से ऊपर हो गया, कोई बारात ही नहीं खाई है। हालांकि शिव नुवाला चल रहा था बरमोर में, तो दाम वगैरह तो हम लोग खा रहे थे। और यहाँ की दाम मतलब चंबा बरमोर साइड की जो दाम रहती है ना, लाइक पत्तल वगैरह में वो देते हैं, पैंट बैठती है, पैंट उठती है, दाल चावल अम्बल मदरा थोड़ा सा इनका अलग रहता है, हमारा मदरा कुछ और होता है। तो वो सब मैं खा रहा था 2-3 दिन से, बड़ा मज़ा आ रहा था मतलब। और आज हम शादी अटेंड करेंगे तो शादी भी देख लेते हैं यहाँ की कैसी सी होती है। यहाँ भी लगे हुए हैं मोबाइल वॉशरूम्स, निशुल्क सेवा, और किसी पे भी जो है वो ताले नहीं है। हेलो, टॉफी खाओगे? रात को बस स्टैंड के पास उधर आई लव बरमोर, मेरा प्यारा बरमोर। आप बोलते हैं सॉरी हिंदी में पिछली बार। अच्छा, इंस्टाग्राम पे देखा, यूट्यूब पे नहीं देखा? यूट्यूब पे देखा। इंस्टाग्राम पे मत देखो, यूट्यूब पे देखो। इंस्टाग्राम से पैसे नहीं आते, यूट्यूब से पैसे आते हैं। आप लोग यहीं रहते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो सब? सभी? कौन सा स्कूल? वो बरमोर वाला? दिखे तो नहीं मुझे, दिखे आप? मतलब मुझे देखा आप लोगों ने? मैं तो 5 दिन था वहाँ पे। क्या बरमोर पहले पढ़ी है हमें तो। अभी हेलो गाइस, लो नाम बताओ अपने अपने। सक्षम। शर्मा क्यों गए? वो तीसरा तो शर्मा ही गया। यहाँ देखो, यहाँ कैमरे की तरफ आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। इसका वो करते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। यहाँ देखो। अच्छा, मेरी आंखों में देखो, कैमरे की तरफ मत देखो, मेरे से बात करो ना। आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ, ईशांत। ईशांत, ये शर्माता क्यों है इतना? लड़की है। लड़कियां शर्माती हैं कोई? नहीं भाई, पीछे वो बरमोर में लड़कियां इतनी तेज थी, वो छोटी छोटी। ओए, इधर मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख के बात कर। ऐसे नहीं, डराना नहीं है मुझे। चल ठीक है, मुझे बता कौन सी क्लास में पढ़ता है? 9th। फेवरेट टीचर का नाम बता। आयुष सर। आयुष सर। और फेवरेट मैम? मैम है नहीं कोई। तुम्हारे स्कूल में कोई क्लास में मैम ही नहीं पढ़ाती? पढ़ाती पर है। मारता कौन है सबसे ज्यादा? मारता प्रिंसिपल। ये कौन से कलर की टी शर्ट है? ये येलो। येलो ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? ये येलो थोड़ी है। येलो ऐसा होता है? येलो तो होता है जैसे सनफ्लावर का कलर होता है। ये येलो है ही नहीं। ये कौन सा कलर? ये ब्लैक है। ये ब्लैक है ही नहीं। ये ब्लैक नहीं है। ये मैट ब्लैक है, ये नेपोलियन ब्लैक है। तो ब्लैक नहीं, ऐसे थोड़ी होता भाई। ऐसे। तो गाइस, आप भैया को फॉलो करना, भैया को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना, ठीक है, शेयर करना। मेरे पास एक ही टॉफी है। खा लो तो। मैंने एक्चुअली पीछे वो 2 गुड़ियाएं मिली थी, उनको मैंने, छोटी छोटी बच्चियाँ, उनको मैंने बोला टॉफी खाओ, बोलते नहीं खानी। मैं स्वा खाओ। स्वा पता है तुम्हें क्या होती है? वाह, स्वा 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 पता नहीं। स्वा नहीं होती जब आग जलाते हैं चूल्हे में, दूर राख, उसको हमारे बोलते हैं स्वा। स्वा। तुम्हारे राख बोलते हैं? राख तो हिंदी है। दूड़। ऐसा है दोस्तों कि YouTube की रीच तो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लेकिन Instagram पे ना पिछले 5 दिनों में मेरे 23,900 फॉलोअर्स होते थे, और जब से मैं चंबा रीजन में एंटर किया हूँ आज जो है 25,200 हो गए हैं। और ये सारी जनता जो है ये इंस्टाग्राम से आई हुई है। मतलब चंबा रीजन में ना एकदम से ऐसे पॉपुलैरिटी सी होगी हुई है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, और ये सब हुआ है साइकिल की वजह से। बाइक पे मैं आया था ना, कोई कुत्ता नहीं पूछता था मुझे, और अब तो इंसान बच्चे सब पूछ रहे हैं। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ और शेयर कर देता हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग द नेटवर्क। मैं यूज़ करता हूँ एयरटेल एंड जियो, और जब से मैंने बग्गा क्रॉस किया हुआ है, जो कि चंबा से 22 किलोमीटर आ गया, उसके बाद से नेटवर्क के इश्यूज़ आए हैं। 5G नेटवर्क जो है वो आता ही नहीं है। तो ये बच्चा पार्टी है, ये यहीं पर रहती है, ये हमें बताएंगे कि यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है, जियो का अच्छा है? जियो का 5G आता है? 4G प्लस नहीं आता? 4G प्लस। और एयरटेल वाला? एयरटेल स्लो चलता है। और BSNL का वो BSNL का टावर, वो वहाँ पे BSNL का टावर, टॉप पे क्या जियो का टावर, वो जी। और एयरटेल का है ही नहीं यहाँ पे? मतलब यहाँ पे एयरटेल नेटवर्क आता ही नहीं है। चलता है पर इधर नहीं पास में मेरा चलता है। और मैंने तो सुना मनीमेश में BSNL का नेटवर्क भी लगा लग गया हुआ है। जियो के नेटवर्क कहाँ तक आते हैं ऊपर मनीमेश चढ़ते हुए? दनछो तक नहीं आते, पिछली बार तो आए थे आ जाएंगे। और उधर ऊपर कुक्ति में भी जियो BSNL, जियो और BSNL कम चलता है। जियो मतलब इस रीजन में एयरटेल कम है।
हाँ जियो भी काम है कुप्ती में, सीधे कॉलिंग चलता है जियो। यहाँ पे अपलोड वगैरह हो जाएगा ना आराम से 4G पे जियो में? धीरे धीरे 4G में हो जाएगा। साइन बोर्ड आ गया है, कुप्ती विलेज 13 किलोमीटर, मनी महेश लेक राइट 14 किलोमीटर। ये आ गया जी वो शादी वाला घर, यहाँ पे आएंगे अभी थोड़ी सी देर में। एक्चुअली जिन्होंने इनवाइट किया हुआ है ना वो पीछे वाली तरफ है, अभी वो आ रहे हैं, मतलब वो थोड़ा बैठे हुए थे कहीं। पहुंच चुके हैं जी हड़सर। ऊपर आप देख सकते हैं ये हड़सर का दोस्तों एंट्री पॉइंट है। लेफ्ट पे बकरी गोट, राइट पे जो है वो लेपर्ड बना हुआ है। वो शैतान बच्चे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। एंड यहाँ पे जो है एक नीचे से भी जाता है, पर ज़्यादातर जो यात्री हैं वो इसी वाली तरफ से एंट्री करते हैं। ये मनी महेश कैलाश का जो है पैदल यात्रा 13 किलोमीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ये आपकी जो है एक पर्ची काटते हैं। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए, लंगर की परमिशन, रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी होगी, ये कुछ जो है ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। एंड यहाँ पे है पवित्र मनी महेश यात्रा में पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। 13 किलोमीटर, तोस का गेट 2 किलोमीटर, 2 नाली 3, दंछो 6 किलोमीटर, शिवगराट, कल हम लोग शायद शिवगराट तक जाएं अगर बारिश ना हुई। देन सुंदरासी 9, गौरीकुंड 12, मनी महेश जो है वो 13 किलोमीटर। जाने को हम लोग जो हैं एक बार हमने किया हुआ है, मतलब हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे के करीब निकले हुए थे। एंड बीच में कभी भी कोई बारिश वगैरह हमको मिली नहीं, तो हम लोग सीधा चले गए ऊपर मनी महेश झील में जो है कुंड में वो स्नान किया। और हम लोग वापस भी आ गए थे शाम को 9:30 बजे के करीब। लेकिन इस बार हम लोग ऐसे नहीं जा रहे हैं, आराम आराम से ही जाएंगे। एंड ये है दोस्तों प्रवेश द्वार। अभी जो है मैंने वैसे एंट्री वगैरह नहीं करवाई हुई है, साइकिल भी मेरा वहीं पे है। तो हर हर महादेव। थोड़ा सा जो है वो अंदर वाली तरफ से होके आते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने आपको आज ही सारा कुछ दिखा दिया और यहाँ पे जो फीस वगैरह वो सब भी बता दिया, तो कल के ब्लॉग में ये सब चीज़ें ना आपको कल के ब्लॉग में बताते हैं। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब जो है यहाँ कहीं रुकने की जगह भी देखते हैं। रात हम लोग जो है यहीं पे बिता रहे हैं, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ से निकल जाएंगे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।